मंजूलिका की भयावह आत्मा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एपिक सनातन भूमि चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे शोधकर्ता की है जिसने विज्ञान के सहारे पराभौतिक शक्तियों को समझने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस रहस्य से वो पर्दा हटाने जा रहा है वो उसके जीवन को नर्क बना देगा। ये कोई साधारण भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि ऐसी भयावह दास्तान थी जिसे सुनकर आत्माएं भी कांप जाएं। और हाँ, जाने से पहले अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है जरूर कमेंट करें, आपका इंतजार रहेगा। रवि एक प्रसिद्ध परामनोविज्ञान शोधकर्ता था। वो वर्षों से आत्माओं और तंत्र मंत्र पर शोध कर रहा था। एक दिन उसे बंगाल के एक प्रसिद्ध तांत्रिक ताल भैरव बाबा के बारे में पता चला, जो तारापीठ के शमशान में अपनी सिद्धियां करता था। रवि ने बाबा से संपर्क किया और कहा, मैं आत्माओं के रहस्य को समझना चाहता हूँ, खासकर मंजूलिका की आत्मा के बारे में। सुना है कि वो बहुत ताकतवर और खतरनाक है। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तू जानता नहीं किससे टकराने की सोच रहा है। मंजूलिका की आत्मा केवल भूत नहीं बल्कि पिशाचिनी बनने की राह पर है। उसे नियंत्रित करने की कोशिश करने वाले कई लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, लेकिन रवि जिद पर अड़ा था। वो किसी भी कीमत पर इस रहस्य को उजागर करना चाहता था। बाबा ने उसे चेताया, अगर तुझे मंजूलिका की शक्ति को अपने पक्ष में करना है तो तुझे कर्ण पिशाचिनी साधना करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे अगर साधना में तनिक भी चूक हुई तो ये आत्मा तुझे नष्ट कर देगी। रवि ने हंसते हुए कहा, मैं विज्ञान का आदमी हूँ, अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। बाबा ने गंभीर होकर कहा, यह अंधविश्वास नहीं, शुद्ध तंत्र विद्या है। अगर तैयार है तो साधना शुरू कर, पर याद रखना तेरा ब्रह्मचर्य भंग नहीं होना चाहिए, वरना मंजूलिका तुझे नष्ट कर देगी। रवि ने साधना की तैयारी शुरू की। तारापीठ के शमशान में रात के घने अंधकार में वो निर्वस्त्र बैठकर मंत्र जाप करने लगा। चारों ओर जलते दीपक, हवाओं में विचित्र सी गंध और एक रहस्यमय भयावहता छाई हुई थी। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन दूसरी रात से अजीब घटनाएं होने लगी। जब वो मंत्र जाप कर रहा था तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने आंखें खोली, एक परछाई तेजी से उसके सामने से गुजरी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। तीसरी रात जब वो साधना कर रहा था, उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो सिसकियां चीखों में बदलने लगी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गए। चारों ओर घना अंधकार छा गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने हिम्मत करके पीछे देखा। वो मंजूलिका थी। मंजूलिका की भयानक उपस्थिति। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं, चेहरे पर दहकते जख्म थे और बाल बेतरतीब लहराते हुए हवा में उड़ रहे थे। वो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी में एक भयानक पीड़ा थी। रवि, तुमने मुझे बुलाया है? उसने सरसराती आवाज में कहा। रवि ने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। मंजूलिका अचानक हवा में तैरते हुए उसके पास आई और बोली, मुक्ति या मुझे अपने वश में करना चाहते हो? रवि कुछ बोलता इससे पहले ही मंजूलिका ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन आंखों में एक अजीब आकर्षण था। वह उसे अपने करीब खींचने लगी। रवि को याद आया कि बाबा ने कहा था कि अगर मंजूलिका ने उसके शरीर को स्पर्श कर लिया तो वो उसकी सारी ऊर्जा सोख लेगी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मंजूलिका की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। रवि, तुम मुझे रोक नहीं सकते, उसने धीरे से कहा और उसके साथ गलत काम करने में कामयाब रही। रवि को महसूस हुआ कि उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसकी सांसें भारी हो रही थी। अचानक तांत्रिक वहां प्रकट हुआ और मंत्रों का जाप करने लगा। मंजूलिका चीख पड़ी और हवा में विलीन हो गई। तूने बहुत बड़ी भूल कर दी, मूर्ख, बाबा गरजे। अब मंजूलिका और भी शक्तिशाली हो चुकी है। उसने तेरी ऊर्जा सोख ली है। अब वो पूरी तरह से कर्ण पिशाचिनी बनने के करीब है। रवि हांफते हुए बोला, अब क्या होगा बाबा? बाबा ने गंभीरता से कहा, अब तू मौत के मुहाने पर खड़ा है। अगर अगली बार मंजूलिका आई तो वो तुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लेगी। तुझे दूसरी विधि अपनानी होगी, लेकिन ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं ये साधना पूरी करके ही रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, तो तैयार हो जा। अगली रात मंजूलिका तुझे पराजित करने आएगी। अगर वो सफल हुई तो तेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। रवि जानता था कि अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से लौटना नामुमकिन था। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और अगले दिन की साधना की तैयारी करने लगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि अगली बार जो होगा वो उसके जीवन की सबसे भयानक रात होगी। रवि को तांत्रिक की चेतावनी याद थी।
अगर वह मंजूलिका से दोबारा टकराया तो या तो वो उसे हमेशा के लिए नियंत्रित कर लेगा या फिर वो खुद हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। लेकिन रवि अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। तारापीठ के उसी शमशान में जहां पहली बार मंजूलिका प्रकट हुई थी, वो फिर से साधना करने बैठा। इस बार उसके चारों ओर महाकाली के मंत्रों का जाप किया जा रहा था। तांत्रिक बाबा खुद साधना स्थल पर मौजूद थे ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। जैसे ही मध्यरात्रि हुई, हवाएं एकाएक ठंडी हो गईं। वातावरण में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। शमशान में जलती चिताओं की लपटें धीमी होने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया हो। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया और फिर एक लंबी खौफनाक चीख गूंजी। आसमान में बिजली चमकी और ठीक सामने मंजूलिका प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा भयावह लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। रवि, तुझे मुझसे बचने की कितनी भी कोशिश कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब कोई तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। मंजूलिका की आवाज चारों ओर गूंज उठी। रवि ने आंखें बंद कर ली और साधना जारी रखी। वो जानता था कि अगर उसने ध्यान भटकाया तो ये उसकी आखिरी रात होगी। लेकिन तभी मंजूलिका हवा में तैरते हुए उसके पास आई और अचानक उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। बाबा ने जोर से चिल्लाया, रवि, अपनी ऊर्जा केंद्रित कर, ये तुझे भटकाने की कोशिश कर रही है। रवि ने पूरी ताकत से मंत्र जाप जारी रखा, लेकिन तभी मंजूलिका ने अपनी लंबी डरावनी उंगलियों से उसके गले को जकड़ लिया। रवि ने महसूस किया कि उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसकी आंखें भारी होने लगी और उससे अंधेरा दिखने लगा। अब तेरा अंत निश्चित है, मंजूलिका चिल्लाई और उसने रवि को जमीन पर पटक दिया। बाबा ने तुरंत काली सिद्धि का एक विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों ओर एक रहस्यमयी शक्ति गूंज उठी, लेकिन मंजूलिका इस बार किसी भी साधारण मंत्र से खत्म होने वाली नहीं थी। कोई मंत्र मुझे रोक नहीं सकता, वो जोर से चीखी और अचानक बाबा की ओर उड़कर चली गई। बाबा जमीन पर गिर पड़े और खून की उल्टियां करने लगे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। रवि ने डर से देखा, बाबा की सांसें टूट रही थीं। अब कोई नहीं बचा तुझे बचाने के लिए, रवि, अब तू सिर्फ मेरा होगा। मंजूलिका जोर से हंसी और उसकी हंसी पूरे शमशान में गूंज उठी। रवि ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन मंजूलिका अब पूरी तरह से कर्ण पिशाचिनी बन चुकी थी। बाबा अब जमीन पर निढाल पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। रवि के पास अब कोई और सहारा नहीं था। मंजूलिका हवा में उठी और उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आई। वो अब पूरी तरह से दानवी रूप में थी। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो चुकी थीं और उसके दांत किसी पिशाच की तरह पैने हो गए थे। रवि, अब तेरा अंत तय है। रवि ने मन ही मन महाकाली का स्मरण किया। उसे याद आया कि बाबा ने कहा था कि अगर वो अपने पूरे विश्वास के साथ महाकाली की आराधना करेगा तो शायद कोई चमत्कार हो सकता है। उसने पूरी ताकत से महाकाली का मंत्र जाप शुरू किया। ओम क्रीं काली क्रीं नमः। जैसे ही उसने मंत्र दोहराया, अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और अचानक मंजूलिका दर्द से चीख उठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। रवि ने मंत्र जाप जारी रखा। अचानक चारों ओर आग की लपटें उठीं और उन्हीं लपटों के बीच एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, महाकाली की छाया। मंजूलिका छटपटाने लगी, रवि, मत कर ये, मुझे मुक्त कर। रवि के मन में एक पल के लिए दया आई। अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो पहले ये बताओ कि तुम इतनी भयावह क्यों बन गई। मंजूलिका की आंखों में आंसू आ गए। मुझे मेरे पति ने जिंदा जलाया था, मैंने बदला लिया, लेकिन मेरी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। मैंने सदियों तक नफरत के साथ खुद को पाला, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। रवि की आंखों में भी आंसू आ गए। अगर तू सच में मुक्ति चाहती है तो इस क्रोध को छोड़ दे। मंजूलिका चीखी और फिर धीरे धीरे उसकी आत्मा महाकाली की शक्ति में समा गई। शमशान में अब शांति थी। मंजूलिका जा चुकी थी। बाबा ने धीरे से आंखें खोली। रवि, तूने ये कर दिखाया। रवि ने बाबा को सहारा दिया और बोला, अब मंजूलिका की आत्मा मुक्त हो चुकी है। बाबा ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, ये शमशान अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, यहाँ अब शांति होगी। रवि ने राहत की सांस ली। उसकी सबसे भयावह रात अब खत्म हो चुकी थी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब, लाइक्स, शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है जरूर कमेंट करें। आपका इंतजार रहे।